बीजेपी के कार्यकाल में जब से शुरू हुआ है, आपको क्या क्या चीजें गलत लगी हैं अभी तक? हाल ही में यूजीसी मुझे लगता है, Alright. मुझे अभी तक लगता है कि सबसे गलत चीज थी वो। ठीक है, ये बनना सही था या नहीं था? फर्स्ट थिंग, पर ये बनाया किसने? अभिजीत दीपके ने, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर बीजेपी बहुत जल्दी चली जाती है तो ऐसे प्रोटेस्ट बार बार होते हैं? आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो इनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सीजेपी इज लाइक आम आदमी पार्टी वर्जन 2.0। यस। राइट। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक ऐसा विचार है जहाँ देश को सबसे पहले रखा जाता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं समझ में आता। एक फोटो बनवाई परशुराम जी की और उनकी फेस के बदले इन लोगों ने राहुल गांधी का फेस लगा दिया, ठीक है, और जल अभिषेक करने लग गए, फूल चढ़ाने लग गए। इफ यू से अबाउट नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने कितने जाने? आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हो राहुल गांधी को? हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ है समीक्षा तिवारी, जो एक कंटेंट क्रिएटर है। इनके कंटेंट मैंने देखे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को बुरे भी लगते होंगे क्योंकि ये एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आज हम इनसे इन्हीं का माइंडसेट जानने के लिए आए हैं कि व्हाई शी इज सपोर्टिंग, एंड हम ये भी देखेंगे कि ये किस हद तक सही है, जो आप क्वेश्चन से ही आपको पता ही चल जाएगा। सो हेलो समीक्षा, कैसे? हेलो, बहुत बढ़िया। रियली सॉरी बट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ पार्टी को यार, बट हाँ नहीं, अगर कोई पार्टी गलत कर रही है तो ऑब्वियसली हम उस पे आवाज उठाएंगे, बट जब तक वो सही है तो सही है। तो इसी से मेरे मन में एक सवाल आ गया आउट ऑफ द क्वेश्चंस, यस, कि बीजेपी के कार्यकाल में जब से शुरू हुआ है, आपको क्या क्या चीजें गलत लगी हैं अभी तक? गलत लगी है जो थी अभी हाल ही में यूजीसी, मुझे लगता है, Alright. मुझे अभी तक लगता है कि सबसे गलत चीज थी वो। ठीक है, क्योंकि कम ऑन, मतलब आप एक वो रूल नहीं लगा रहे हो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जो झूठे केसेस होंगे उनका हमें पता चल गया कि वो झूठे केसेस हैं। लेफ्टिस्ट को बहुत सही लगी थी वो, क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजी को मैच कर रहे हैं, राइट? ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सी ऐसी चीजें हैं कहीं ना कहीं, अभी बहुत इमीडिएटली तो मुझे याद नहीं आ रही है, बट सी, ऐसा मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी हर चीज सही करती है, बहुत सारी जगह पे वो गलत भी है, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को अपोज करने के लिए एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दो जो नेशन के अगेंस्ट हो रहा है, राइट? आप बीजेपी को सपोर्ट मत करो, अग्री मत करो, उसका क्रिटिसाइज करो, आप, वो आपका अधिकार है, मैं भी कर सकती हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि वो बीजेपी के अगेंस्ट ना होकर देश विरोधी हो जाए। अपने देश को तो एटलीस्ट सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट, कुछ भी हो। तो शुरुआत तो हो चुकी है, एक खबर आई है उड़ती उड़ती, यस, और मुझे लगता है कि आप बताओ वो खबर सुन के आपको कैसा लगा? धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से यूथ पूरा मांग कर रहा था कि रेजिग्नेशन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पायलट चेंज कर दोगे तो आप एक ब्रोकन इंजन को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? आपने अकाउंटेबिलिटी का नाम दिया उस चीज को, रिजाइन देना चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए आप ले लो, बट अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब उन्होंने रिजाइन दे दिया, आगे क्या सीजेपी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेगी? हाँ, मैंने भी क्या ये उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगी? मांगना चाहिए ना, बिल्कुल मांगना चाहिए। आप अगर एक तरफ की चीजों को दिखा रहे हो सिर्फ और दूसरी तरफ आप इग्नोर कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता। अभी उनसे एक सवाल पूछा गया कि पंजाब में भी हुआ, आप क्या कहोगे? कहते हैं उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो फिर पूछा गया अकाउंटेबिलिटी या रेजिग्नेशन मांगोगे? तो इग्नोर कर दिया अभिजीत दीपके ने वो सवाल। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सवालों का जवाब दे रहे हो, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। और फिर ये बोलते हैं कि मिस्टर मोदी को आके कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ये कमी लगती है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं किया? मुझे लगता करना चाहिए, राइट? क्योंकि बाय द वे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2019 में, की थी, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं की, एक की है, बट आई डोंट थिंक सो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। इस चीज में मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, राइट? मीडिया उस सवाल को सामने रखती है ना, आपको जवाब देना होता है, बट आप नहीं दे रहे हो, आप उन सवालों से बच रहे हो अगर, या जो भी है, तो ये सही नहीं है। आप एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, करेक्ट, राइट? करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के, वो हर किसी न किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, पीएम मोदी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। यस, करनी चाहिए ना? यस, ये करनी तो मुझे भी लगता है। हाँ। अब अपने हॉट टॉपिक पे आते हैं, सीजेपी। ओके ओके। ये कैसे बना ये तो सबको पता है, सीजेपी। ये बनना सही था या नहीं था? फर्स्ट थिंग, सी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक सही कॉज के लिए और वो एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ बना होता, एक बहुत ही आम इंसान ने उसको बनाया होता, तो वो सही होता। पर ये बनाया किसने? अभिजीत दीपके ने, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। ये अभी भी कहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि किसी आम इंसान ने बनाया होता तो उसको इतने लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? आई अग्री, हो सकता है नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन क्योंकि वो आदमी जिसने बनाया, अभिजीत दीपके, वो ऑलरेडी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। उसने जब से अकाउंट बनाया, अगर आपने मेरा कंटेंट देखा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां वो जब से उसने अकाउंट बनाया उसने सिर्फ एक ही बात कही, अब हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा बीजेपी को अनफॉलो करो, बीजेपी को ब्लॉक करो, बीजेपी 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 बीजेपी। आपकी वो पूरी चीज बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट? मैं मानती हूँ कि बीजेपी पावर में है, उनसे ही सवाल की जाएगी, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप इस तरीके से सवाल सामने रखोगे कि आप अपनी जो न्यूट्रल होने का आप एक वो दिखा रहे हो अपनी इमेज, वो आप खो दोगे, और वो आपने खोया, क्योंकि आप अभी भी कहते हो कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और सपोर्ट करता हूँ, मैं अभी भी सपोर्ट करता हूँ, ये खुद उसने बोली है, अभिजीत दीपके ने। अच्छा, उन्होंने बोला है? हाँ। ओके। और वो उनके स्टेज पे आज कौन आता है? आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ठीक है, पूरे अपोजिशन, पूरा अपोजिशन उठ के आता है, कभी डिम्पल यादव आ जाती है, तो ये कोई न्यूट्रल कुछ था ही नहीं। सीजेपी जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, हाँ, उनको क्यों नहीं दिखा ये? उनको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी चीज को टारगेट की। उन्होंने सबसे बड़ी चीज को टारगेट की जो अभी बहुत एक गर्म मुद्दा था, एंड दैट इज पेपर लीक। एक्चुअली, और पेपर लीक के बारे में बात कितनी हुई है सीजेपी प्रोटेस्ट में? बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, मैं मानती हूँ एक दो दिन हुई होगी भाई, बातें हुई क्या है आप उस पे बात करो। क्या मतलब पेपर लीक छोड़ के क्या क्या बातें नहीं हुई है? हर बात हुई है, धर्म को लेकर, मेरा लिंग मेरी मर्जी। पेपर लीक में मेरा लिंग मेरी मर्जी, हाँ ठीक है, मेरे को ट्रांसफर वापस लेना पड़ेगा आपको। पेपर लीक का मुद्दा तो ये नहीं था, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट? पेपर लीक हुए, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, आप कह रहे हो आप उन स्टूडेंट्स के फोटो के सामने अपने प्रवक्ता को नचवा रहे हो, मुजरा करवा रहे हो, तो आपके लिए सेंसिटिव मुद्दा तो डांस मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली। ओह गॉड फिर तो आपको बर्गर भी पसंद? जबान पसंद नहीं है, बर्गर मेरे फेवरेट है। जब मैंने उनकी वीडियो देखी जब वो बर्गर खा रहे थे, तो मैंने उसी दिन बर्गर खाया था, वैसे ही जैसे वो खा रहे थे, बस जबान वैसी नहीं है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो उस चीजों को, वहां पे बहुत सारी चीजें अलग अलग हुई, तो जस्ट वन थिंग कि वहां पे जो स्टूडेंट्स थे या जो भी थे, उनको अपोज नहीं करना चाहिए था कि ये यहाँ पे ये चीजें क्यों बोली जा रही है, आप हमारे नीट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? एक औरत आई थी उनके प्रोटेस्ट में, वो माइक लेके चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, ये लोग कहते हैं भारत हमारी माता है, भारत माता है, भारत माता है, तो ये बाप कौन है? और उस पे सामने जो बच्चे बैठे थे, मैं उनको बच्चा नहीं बोलूंगी, सॉरी, उनके सामने जो लोग बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। वो तो ऑलमोस्ट ये सुन के आपका खून नहीं खौलता? सेक्युलर है वो। ये सेक्युलरिज्म होता है। सबसे पहले तो जो लोग अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, इनको सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता है, इनको नहीं पता है, ठीक है? आप सामने अगर आपका इस बात पे खून नहीं खौल रहा कि कोई ये कह रहा है कि भारत माता है तो बाप कौन है, अगर आपका इस बात, अगर ये सुन के गुस्सा नहीं आ रहा, आप भारतीय नहीं हो,
आप नहीं हो भारतीय, आप हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर अपनी भारत माता के अगेंस्ट, यार ये भारत माता है, इनके लिए बॉर्डर्स पे जवान खड़े हैं, उनकी वो अपनी जान दे रहे हैं, और आप ये भारत माता के बारे में भारत के अंदर रह के इतनी सारी बातें बोल रहे हो। दिस इज नॉट डन। और ये अगर इस बात पे हमारा यूथ ताली बजा रहा है तो फिर वो ताली ही बजाए। इफ यू नो यू नो। मैं ताली नहीं बजाऊं। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है बीजेपी ने जब से सीजेपी बनी तो बीजेपी ने एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगा दिया? यस। उनको शुरू से ही वो कहते हैं ना, पिंपल का जब बहुत छोटा एक रूप होता है उसको हम अपनी भाषा में फुंसी कहते हैं, है ना? हाँ। फुंसी को फोड़ा बनाया है बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है। आपने जो जेपी नड्डा से उनकी बात करवाई, आप बीएचएस पहले कर देते तो शायद इतना बड़ा माहौल नहीं बिगड़ता। पर जिस हिसाब से बीजेपी की प्लानिंग होती है तो आपको लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे बीजेपी ने छोड़ा होगा इसको? इग्नोरेंस तो नहीं लगती है। नहीं, सी इट्स नॉट अबाउट कि बिना सोचे समझे बीजेपी ने छोड़ा होगा। इट इज अबाउट कि आप राजा नहीं हो इस देश के, आपको लोगों ने वोट देकर वहां बैठाया, आप पब्लिक सर्वेंट हो। करेक्ट, राइट। तो अगर एक इंसान 20-22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, चलो ठीक है, वो आपके अगेंस्ट बोल रहा है, जो भी है, बट आप, क्योंकि आपको लोगों ने वोट देकर बैठाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना एक डेलीगेशन वहां भेज दो, आप 2 मंत्री भेज दो अपने, वहां जाके उनसे बात करवा दो, इलाज करवा दो, हाथ जोड़ के बोल दो कि भैया ठीक है, हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो, पेपर लीक वगैरह हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। आपको पता है वहां पे बीजेपी का अगर उन्होंने ये कर दिया होता तो कितनी ज्यादा इज्जत होती है उनकी कि अरे वाह। बट मुझे ऐसा लगता है टाइम लगाया बीजेपी ने, बहुत टाइम लगाया। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर बीजेपी बहुत जल्दी चली जाती है तो ऐसे प्रोटेस्ट बार बार होते हैं किसी भी मुद्दे को उठा? वो अभी भी होंगे। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो इनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? अब अभिजीत दीपके ने खुद बोला है कि हम अगर इस तरीके से बने रहे, डटे रहे, तो हम और भी कई लोगों के इस्तीफे ले सकते हैं। इनका प्लान ही वही है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, अब आगे क्या प्लान है इनका? ये अब नितिन गडकरी पे आएंगे, ये अब अमित शाह पर आएंगे, ये अब पीएम मोदी पर आएंगे। तो इनका ये जो एक पैटर्न है ना, ये अब चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला। क्योंकि इनको एक सक्सेस तो मिल गई। सक्सेस हाँ मान सकते हैं कि इनके लिए तो सक्सेस ही है जिसके लिए शुरू किया था। ठीक है, इनको सक्सेस तो मिली, बट इनका गोल तो जैसा इन्होंने कहा है कि मोदी का रिजाइन चाहिए। तो अब इनका गोल मोदी का रिजाइन तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनका गोल एक और है। ये सीजेपी बनना चाहती है एक नई पार्टी, भले ही ये बोल रही कि नहीं नहीं हम तो नहीं बनना चाहते हैं, हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स की आवाज है। ये कोई स्टूडेंट की आवाज नहीं है, ये बनना चाहते हैं, इनको एक पॉलिटिकल फेस बनना है। और अगर मैं कल को इनको देखूं इलेक्शन लड़ते हुए, मैं सरप्राइज नहीं होंगी, क्योंकि सीजेपी इज लाइक आम आदमी पार्टी वर्जन 2.0। यस राइट, यस। हाँ, मुझे भी ये लगा था क्योंकि एक यही तरीका है दोबारा बनाने का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो ऑलमोस्ट सफाया हो चुका है। आम आदमी पार्टी कैसे बनी थी? अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे, एक प्रोटेस्ट के जरिए बनी, अब ये दूसरे प्रोटेस्ट है ना। सोनम वांगचुक अन्ना हजारे बनते बनते रह गए। ये तो मुझे मूवी याद आ गई कि एक चोर को पकड़ने के लिए वो देखता है कि अरे इसको तो उसी तरीके से ताला तोड़ा है, तो ये वही चोर होगा। तो ओके, इनको ये पैटर्न समझ आ गया। आम आदमी पार्टी। एक वहां पे एक और आई थी लेडी, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी नज्म गाई थी, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो बहुत सारे लोगों ने गुनगुनाया भी। नंदिता नारायण, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अब उनसे जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये नज्म आपने क्यों गाया, तो उन्होंने बोला कि जस्ट अ नज्म कि मैं 40 साल से गा रही हूँ और इससे मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करती या ना प्रमोट करती हूँ, ये सिर्फ एक गाना है। फिर जब उनको बोला कि ठीक है, फिर आपको जय श्री राम बोलने से भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि हाँ दिक्कत है। तो मुझे बस ये समझ नहीं आता कि लोगों को जय श्री राम से क्या दिक्कत है। जय श्री राम इज इक्वल टू बीजेपी पार्टी। अगर आप जय श्री राम बोलते हैं पर आपको बीजेपी सपोर्टर समझा जाता है अगर आप जय श्री राम बोलोगे तो। नो। अच्छा, अगर मैं हिंदू हूँ, हाँ, मैं अपने भगवान का नाम नहीं ले सकती हो, बट अगर आपने जय श्री राम बोला तो आप बीजेपी सपोर्टर जरूर हो। ऐसा मैंने देखा है। हाँ, मतलब सॉरी बट ये बहुत
बड़ी दुविधा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जय श्री राम मतलब बीजेपी। बीजेपी ने कहते हैं ना, बीजेपी राम को लेकर आने वाली कौन होती है? नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। राम जी का जब मन करेगा वो आएंगे, जहां उनका मन करेगा वो आएंगे। उन्होंने मंदिर भी नहीं बनवाया, मंदिर भी पैसों से नहीं, एग्जैक्टली। हाँ, मैं ये उनको क्रेडिट दूंगी कि आज तक कोई पार्टी ऐसा कर नहीं पाई, उन्होंने करवा दिया। बट जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है? आप जब बोलते हो अल्लाह अकबर, राइट, वो ठीक है। आप जब जीसस का नाम लेते हो वो ठीक है, लेकिन आपने जय श्री राम बोल दिया तो आप ऑटोमेटिकली बीजेपी के हो गए। ये तो वही बात है कि तुम अपना पॉइंट रखो तो तुम इंटेलेक्चुअल, तुम बहुत अच्छे, हम अपना पॉइंट रखे तो हम अंधभक्त। अरे हाँ, अंधभक्त से याद आई, ये वर्ड का मतलब क्या होता है अंधभक्त? मुझे नहीं समझ में आता। जो आप आंख बंद करके किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी तो वैसे तो वो जो कांग्रेस को सपोर्ट करे और सीजेपी को सपोर्ट करे तो वो भी आंख बंद करके। हाँ, एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, राहुल गांधी का बर्थडे था, हाँ, ठीक है, हाँ, यूपी में इन लोगों ने परशुराम की एक फोटो बनवाई, परशुराम जी की, और उनकी फेस के बदले इन लोगों ने राहुल गांधी का फेस लगा दिया, ठीक है, और जल अभिषेक करने लग गए, फूल चढ़ाने लग गए। ये क्या है? इंटेलेक्चुअल हो आप बहुत बड़े, आप अंधभक्त नहीं हो। अखिलेश यादव की अभी उनका भी जन्मदिन गया, अखिलेश यादव का भी उन्होंने ऐसे ही किया, विष्णु अवतार में दिखा दिया उनको, उनका फेस चिपका दिया अखिलेश यादव का, उसकी पूजा कर रहे, हवन करवा रहे सामने। आप अंधभक्त नहीं हो। और ये मैंने क्यों नहीं देखा? ये तो बहुत फनी से, ठीक है मैं देखूंगा तो एग्जैक्टली। मतलब ऐसे आप दो चीज नहीं कर सकते ना। आप एक बार बोल रहे हो सामने वाले को अंधभक्त है भाई तू तो, और खुद वही काम कर रहे हो। एंड प्लस मुझे ऐसा लग रहा है, अभी जो आपने पूछा जय श्री राम बोलने से पहले आपको याद होगा कि रामायण कांड में पढ़ा भी होगा, ऐसे जय श्री राम बोलने से ना ऐसे राक्षस एकदम पागल हो जाते थे कि कैसे बोला है ना। और जय श्री राम बोलने से भूत भी डर जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भगवान का नाम लो तो सामने भूत पिशाच नहीं आते हैं। बस वही है, जय श्री राम लो, राक्षस तो खैर तड़पेंगे ही, और क्या। एथीस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, खुद भी एग्जिस्ट नहीं करते, ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट उसमें ह्यूमैनिटी मीन्स क्या? उनका ह्यूमैनिटी मीन्स ये होता है कि हम, ह्यूमैनिटी इज ओनली फॉर ह्यूमंस, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी मतलब आप कोई भी जिंदा जीव है उसको आप मार नहीं सकते, उसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। बट दे ईट नॉनवेज, ठीक है, वहां पे ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या क्या मतलब है इसका? नॉनवेज पे तो मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी के खाने पे कोई टिप्पणी करूंगी, क्योंकि आप नॉनवेज खा रहे हो वो आपके अपने तक है, वो आपका पर्सनल है, ठीक है। आपने ह्यूमैनिटी की बात की, राइट। जोधपुर में कन्हैया लाल टेलर, उसने सिर्फ एक समर्थन में एक स्टेटस लगाया, 2 मुसलमान बंदे उसके शॉप में घुसते हैं, गला रेत देते हैं, और फिर वीडियो बनाकर डालते हैं कि हमने सर्तन से जुदा कर दिया। ये ह्यूमैनिटी उस टाइम नहीं थी आपकी, उस टाइम कहाँ थी आपकी ह्यूमैनिटी? और ये जो आपने बोला ना एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे भरोसे, आप मत करो, पर आप दूसरों को मत बोलो, फोर्स मत करो, आप किसी नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। मैं मानती हूँ भगवान होते हैं, मेरे लाइफ में जो अच्छा हो रहा है सब भगवान की देन है, तो आप किसी को फोर्स, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप मानो, आप मुझे फोर्स मत करो कि भगवान नहीं होते। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि अब होगा क्या? अब शफल ही होगा, ऑफ कोर्स बीजेपी से शफल तो होना ही है, और बीजेपी का ही कोई नेता आएगा ऑफ कोर्स, या फिर इसमें भी इलेक्शन होते क्या अलग से? नहीं, बीजेपी पावर में, बीजेपी का ही कोई आएगा, तो फर्क क्या पड़ा? वही तो मैंने आपको बोला ना कि पायलट चेंज करने से आप एक ब्रोकन इंजन को ठीक नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्ट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज है जिसको ठीक होने की जरूरत है, बट इसका ये मतलब नहीं फिर तो आप यार हर चीज में अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सबका रेजिग्नेशन मांगोगे, राइट। मैं पीछे की बात करूं कि कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ था, मैं मानती नहीं हूं कि आप अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों का भी ले आओ, ठीक है। अगर उन्होंने किया इसका ये मतलब नहीं कि आप भी करोगे, राइट, मैं नहीं मानती। पर मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है
कि अगर आप उनके टाइम पे आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी थी, तो आप इस टाइम पे सामने वाले का अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले आप कौन हो? मतलब ये रियली सॉरी बट मैं ये वर्ड यूज करूंगी, ये दोगलापंती है आपकी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्तीफा दो। राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए थे कांग्रेस के टाइम पे, आपने इस्तीफा लिया था अपने सीएम का? नहीं लिया था, राइट? तो आप अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले कोई नहीं होते। हाँ, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले। अगर वो कह रहे हैं कि रिजाइन दो तो ठीक है, समझ में आता है, उनके अंदर गुस्सा है, पर आप यार आप तो मत बोलो यार, कम से कम। हाँ, आपने पहले अपने कॉलर में झांक के देख लो। एग्जैक्टली। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है कि आपने एल्गोरिदम देखा होगा रील्स का, ठीक है? तो जैसे कि आप किसी एक तरीके की वीडियो देखो तो उसी तरीके की वीडियो आती है, वेदर इट इज इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी, बीजेपी और किसी भी पार्टी के, ठीक है? तो आपको लगता है कि ये यूथ को या लोगों को बांटने का काम कर रही है एल्गोरिदम, क्योंकि उनको दूसरी साइड दिख ही नहीं रही है, लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपकी फीड अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, आप वही देखना चाहते हो जो आपको दिख रहा है, ठीक है? पर मैं अगर आपको दूसरी साइड की एक रील भेज रही हूँ कि भाई देख ऐसा भी हुआ है, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ हुआ है मेरा एक, मैंने उसको दूसरी साइड की रील भेजी, शी सेड कि अरे ये सब फेक है, मानने को तैयार ही नहीं है। सी ऑडियंस में, मैं अपनी जो मेरी ऑडियंस है खुद की, जो मेरे पेज पे है, मतलब मैं तो उनको ऐसा मानती हूँ कि उनके वजह से ही आज जो हूँ। अगर मुझे कुछ लोग भी जानते हैं, मैं इस पॉडकास्ट में बैठी हूँ अगर, तो उनकी वजह से, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस में भी प्रॉब्लम है। कैसे? अगर आप कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलते हो तो आप अंधभक्त हो, ठीक है? आप बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हो तो आप चमचे हो। आप कांग्रेस के अगेंस्ट में बोलते हो तो कमेंट करते हैं लोग कितने पैसे मिले हैं, पेमेंट रिसीव हो गई, ठीक है? हाँ, तो आप खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एज एन ऑडियंस कि हाँ भाई ये बंदा न्यूट्रल हो सकता है। हाँ। ये एक रील में अगर अपोज कर रहा है तो दूसरी रील में ये उसके सपोर्ट में भी कुछ बातें बोल रहा है। आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप सामने वाले को कैसे बोल रहे हो कि आप न्यूट्रल होके दिखाओ? डिमांड ही टेढ़ी मेढ़ी है तो सप्लाई कैसे सही हो जाएगी? सी मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में कोई भी न्यूट्रल माइंडसेट का आदमी है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। न्यूट्रल होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। एक साइड तो लेनी पड़ेगी, बट आप ये नहीं है कि एक साइड ले लो तो आंख बंद करके। हाँ, एग्जैक्टली। उनकी गलती एक्सपोज करनी। अगर आप न्यूट्रल हो तो इट्स लाइक कि आप नोटा को वोट देते हो। नोटा को वोट देने का मतलब आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हो। अगर सारे वोट नोटा को चले गए तो क्या होगा? अच्छा, हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर सारे वोट नोटा को चले जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो एक विधानसभा है, 100 लोग हैं वहां पे, मैं एज अ कैंडिडेट खड़ी हूँ चुनाव में, और आप हो एक कैंडिडेट, और कोई नहीं, एक नोटा है बाकी। अगर लोग हम दोनों में से किसी को नहीं चाहते हैं, 99 लोगों ने अगर नोटा पे वोट डाल दिया और एक पर्सन ने मुझे वोट किया, मतलब मैं जीती। यस, मतलब 99 लोगों का वोट वेस्ट, ठीक है? फिर मैं बनूंगी जो भी सरपंच पंच जो भी है, विधायक जो भी है, वो मैं बनूंगी, क्योंकि नोटा से जो लेस कम वोट आएगा सबसे, 99 1, आपको 0 आए, आप तो आउट हो गए, मेरे को बनना है, मैं बनूंगी। मतलब रिसर्च कर लो अच्छे तरीके से वोट देने से पहले। नोटा में देने का कोई फायदा नहीं। एंड वोट मत दो, इससे अच्छा वोट नहीं यार, सी आई थिंक वोट सबको देना चाहिए, क्योंकि जो नोटा में दे रहे हैं तो उनके लिए तो जरूरी है ना। हाँ, ये है कि आप थोड़ा रिसर्च करो, आपको लगे कि नहीं, आपको किसी को देना पड़ेगा, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हो। और रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी चीजें, अपनी चीजों को सही साबित करना इज नॉट द राइट थिंग। यस, आप चीजों को कंपेयर करो, उसके बाद देखो कि हाँ वो कितने हद तक सही है और क्या मैं खुद भी सही हूं या नहीं। एग्जैक्टली। मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करती हूँ, मतलब हमारी जनरेशन की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, लोग नॉर्मलाइज ही नहीं कर सकते कि अगर मैं इस पाथ पे चल रही हूँ और सामने वाला बंदा कह रहा है ये वाला पाथ ना उससे भी अच्छा है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि नहीं वो पाथ अच्छा है। भाई तू चल के तो देख एक बार। प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों में तो कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होता। नॉर्मलाइज करो इस चीज को कि आप अपना थॉट प्रोसेस कुछ रिसर्च के बाद चेंज कर रहे हो। राइट, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, और ये हमारी जनरेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है।
है, ये तो है, हाँ। दैट आई एग्री। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक विचार है। ऑलराइट। आरएसएस एक ऐसा विचार है जहां देश को सबसे पहले रखा जाता है। ओके, उसके बाद अगर कोई चीज आती है वो है हमारा सनातन धर्म। ठीक है। हिंदूज जो हैं हम वो आते हैं। आरएसएस एक ऐसा विचार है जहां पे ये सिखाया जाता है बच्चों को उनके शाखाओं में कि जब समय आएगा देश के लिए अपने आप को साबित करने का, आप साबित करोगे। संस्कृति दी जाती है उनमें, हमें जो बचपन से सिखाया जाता है वो एक संस्कार होते हैं, राइट? अच्छे संस्कार, बिल्कुल। तो एक वो संस्कार दी जाती है। तो आरएसएस एक संस्कार है, आरएसएस एक संस्कृति है, आरएसएस एक विचारधारा है। देश के लिए जो अच्छा काम करे वैसी विचार है आरएसएस। अब कई जगह मैंने देखा है आरएसएस को बहुत हेट करते हैं लोग। मींस व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दोस पीपल? क्योंकि वो किसी और विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। आप रेडी नहीं हो आरएसएस की अच्छी चीजों को जानने के लिए, ठीक है? आप आरएसएस के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हो। ये लोग कहते हैं कि अरे 52 साल तक आरएसएस ने इंडिया का फ्लैग नहीं लहराया। आपको पता है क्यों नहीं लहराया? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, फ्लैग कोड हुआ करता था उस समय। ओके। उस समय ये था कि सिर्फ अपनी कांग्रेस की जो सरकार थी उस टाइम, सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडियन फ्लैग होस्ट कर सकती है, बाकी कोई प्राइवेट सेक्टर, संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडियन फ्लैग नहीं लहरा सकता था। यस, वो एक फ्लैग कोड था। इसीलिए 52 साल तक आरएसएस ने इंडियन फ्लैग नहीं होस्ट किया था। ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं, ऐसे मुद्दे, या एग्जैक्टली ऐसी चीजों को घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते तो ये देश को कैसे संभालेंगे। आप पढ़ो उसके बारे में। नाइस ध्रुव राठी, बहुत अच्छा टॉपिक। आप पढ़ो आरएसएस के बारे में, आपको पता चलेगा। जब 62 का युद्ध हुआ था तब देश की आंतरिक स्थिति किसने संभाली थी? आरएसएस ने। आरएसएस ने। ये तो मैंने भी पढ़ा है, राइट? तो आप पढ़ो। लोग कहते हैं कि आरएसएस मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। आरएसएस का एक अलग विंग है, मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। अच्छा। वो मुसलमानों के लिए ही है। अच्छा, ऐसा भी है? यस। ओके। और कई लोग उसमें हैं, मुस्लिम्स हैं उसमें। तो ये नहीं है कि आरएसएस किसी के विरोध में है। आरएसएस कभी, आपने कभी सुना है आरएसएस के जो हेड जितने भी रहे हैं आज तक, आपने कभी सुना है कि उन लोगों ने मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ कहा? मैंने नहीं सुना, मतलब वो तो न्यूज में आते ही नहीं है। आरएसएस के अगेंस्ट लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हाँ। 26/11 का जो भी था वो पूरा एक बुक निकाली गई उसके लिए कि देखो देखो 26/11 इन लोगों ने करवाया, आरएसएस ने करवाया, आरएसएस की साजिश है। और आपने रिसर्च किया? अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, किसी को पता चलता कि वो पाकिस्तान से आया है, वो मुसलमान है? उसने कलावा पहना हुआ था जस्ट ये शो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। One more my favorite, Yes. राहुल गांधी। Not my favorite. आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी को? यार मैं क्या बोलूं? Should he be a PM or not? No, not at all. Oh my God. ठीक है। See, मुझे ऐसा लगता है ना हमारे देश में ना एक अच्छा ओपोजिशन है ही नहीं। ऑलराइट। ठीक है। और अगर राहुल गांधी को आप कांग्रेस के पीएम फेस से हटा के किसी और को खड़ा कर दो, तब मुझे लगता है कि शायद लोग वोट देने को तैयार हो जाए कांग्रेस को। लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी पीएम नहीं बनना चाहिए। एंड नरेंद्र मोदी? सी, बहुत ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा एक पॉलिटिशियन है या फिर इफ यू से अबाउट नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कितने ज्यादा है नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स? नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली। लोग इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये इज इट अ वे ऑफ कंपैरिजन कि आप पढ़ाई लिखाई से कंपेयर कर सकते हो किसी के एक्सपीरियंस को? आई डोंट थिंक सो। लाइफ आपको जो सिखाती है आपको स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। राइट। ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हो। सी, इस देश में अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई एक ऑटो वाला भी है ना, एक रिक्शे वाला भी है ना, तो उसका पूरा अधिकार है
कि वो चुनाव लड़ सकता है, वो प्रधानमंत्री इस देश का बन सकता है। करेक्ट। इसका ये मतलब नहीं, अगर उसके विचार एक पढ़े लिखे इंसान से बहुत अच्छे हैं, वो उस पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और यार आई थिंक आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हो राहुल गांधी को? मैंने तो नहीं देखा कभी भी। मैं भी कभी नहीं मैंने एडिटिंग में देखा है जो एआई से बनाते हैं। राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर और कहीं नहीं देखा। वो प्राइवेट सेक्टर में 90% रिजर्वेशन की बात करते हैं यार, कम ऑन। मतलब मैं तो कभी नहीं देख सकती राहुल गांधी को इस तरीके से कि वो पीएम बने हुए हैं एंड ऑल दैट। खैर बनेंगे भी नहीं कभी बात। वो तो जिस हिसाब के उनके स्पीचेस है, अब वो पता नहीं वो फुल दिखाते हैं एडिट करके दिखाते हैं, उस हिसाब से तो नहीं बने। कुछ एडिटेड थे। हाँ, जो वो आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे, बट उनका एडिट करके दिखाया था कि उन्होंने कहा है वो आलू से सोना वाला। वो मैंने भी बहुत सुना था, बट ठीक है, नहीं बनोगे। बनने वाले। मुझे नहीं लगता कि उन्हें बनना चाहिए। अगर उनकी जगह कोई और फेस हो तो लोग उनकी तरफ जा सकते हैं। यस। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो अभी तक सही है, आगे रहना चाहिए? जब तक हमारे पास एक अच्छा अपोजिशन नहीं है, यस, तब तक यही ठीक है। यस, क्योंकि बैड और वर्स्ट की लड़ाई में हम बैड चूज करेंगे, राइट? हम वर्स्ट तो चूज करेंगे नहीं। जो इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं आई थिंक उसको, उस मामले में मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत। लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो विदेश ही घूमता रहता है, क्या करता है। अगेन पढ़ो, रिसर्च करो क्या करते हैं। डील्स लेके आते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, डील्स लेके आते हैं। प्लस डील्स ऐसे कि इंपोर्ट तो हो ही रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है। एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत कम था, आई थिंक सिर्फ कुछ कम ही चीजों का एक्सपोर्ट होता था जो खाने से रिलेटेड है, शायद गेहूं या चावल वगैरह। बाकी एक्सपोर्ट बहुत कम था इंडिया में। मैं मानती हूँ कि ऐसे मतलब ऐसे टेरिफ्स वगैरह अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा लग गए हैं। अमेरिका तो अमेरिका इज अ ग्रेट बिजनेस ड्रिवन कंट्री। उनको पता है कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी करना चाहिए। वो किसी भी देश को अपने आगे कुछ नहीं समझते। एग्जैक्टली। उनके लिए इंडिया भी कुछ नहीं है। उनके लिए जब तक काम चल रहा है तब तक है, अदरवाइज वो फिर सपोर्ट करेंगे। जो अभी बंद हो गया है इंडिया में, FCRA आ गया है, तो विदेशी फंडिंग बंद हो गई है, नहीं तो वो सपोर्ट करते हैं। और इंडिया में भी ऐसी चीजें क्या पता CJP में भी किया हो, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है बहुत हद तक। यही बात है। अभी भाई आपने पूछा ना कि विदेश के रिलेशंस को लेकर क्या सोचते हो। इतने सारे अभी तक वॉर वगैरह चल रहे हैं। यूक्रेन और रशिया में जब हुआ तो वहां से इंडियन बच्चों को किस तरह से निकाल के लेके आए। बाकी सारे देशों के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे वहां फंसे हुए थे, वीडियोस बना के डाल रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इंडिया था वहां से लेकर आ गया, राइट? ये तो यस, राइट। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये कैसे होता? सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल रिलेशंस में तो यार बीजेपी अच्छा काम कर रही है। दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं पीछे मोदी जी। एक जो इल्जाम सबसे ज्यादा बीजेपी पे लगते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं। कौन नहीं करता है? कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस का एक CM रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। ठीक है। एक लॉ आने वाला था उनके टाइम पे कि जब भी इस देश में कोई दंगे होंगे, कोई राइट्स होंगे, तो अपराधी, आरोपी सिर्फ मेजोरिटी होगा, यानी हिंदूज। दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम। कौन नहीं कर रहा है हिंदू मुस्लिम? लाल किले के टॉप से आपके देश का एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है, मुसलमानों का सबसे पहला हक है। हिंदू मुस्लिम कौन नहीं कर रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो योजनाएं लेके आ रही है, जो स्कीम्स लेके आ रही है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लेके आ रही है। क्या PM आवास योजना सिर्फ हिंदुओं को मिला? क्या जो में भी ऑप्शन नहीं होता? क्या जो शौचालय बने वो सिर्फ हिंदुओं को मिला? क्या जो जन औषधि चलाई गई है PM की तरफ से, क्या वो सिर्फ हिंदुओं को मिला? ऑब्वियसली नॉट यार। अगर हिंदू मुस्लिम ही करना होता तो अपने बनाए हुए रोड पे मुस्लिम्स को चलने। एग्जैक्टली। अरविंद केजरीवाल
जब दिल्ली में सीएम थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, लगा आपको? ठीक था। सी अगर हम स्कूल्स वगैरह देखें तो काम तो किए थे उन्होंने भी, तो मैं बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं बोलूंगी, बट जब से हटे हैं इनकी बौखलाहट, हाँ, बौखलाहट बहुत ज्यादा है एक इनकी। स्पीच देख रहा था मैंने, एक वीडियो में देखा था कि आप लोग डटे रहना, मोदी को हटाना है इस बार। हाँ, ये कहते हैं कि नेपाल के जिन्सी अगर सड़कों पर उतर कर रिजीम चेंज कर सकते हैं। कभी ऐसा नेपाल जैसा हो सकता है इंडिया में? तो ये गलतफहमी जो क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, मानो चाहे मत मानो, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रांग है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, फिर बोलोगे कि नहीं नहीं स्ट्रांग तो नहीं है, ये है, हमने तो झुका दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर नेपाल तो नहीं बना सकते। ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है, दिस इज इंडिया, भारत है ये। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आपको? क्या ऑन कैमरा बोलना सही रहेगा? रीजंस है काफी उसके पीछे। अभी हाल ही में अगर मैंने भी एक वीडियो भी बनाई थी, एंटी कॉपिंग लॉ लेकर आ रही थी बीजेपी यूपी में, ताकि जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं और जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों में स्पष्ट एक अंतर दिखे। भाई जो मेहनत कर रहा है उसको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, भाई वो अच्छा काम कर रहा है। करेक्ट। चीटिंग करके आप पास हो रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो एंटी कॉपिंग लॉ लेकर आई थी, तो मुलायम सिंह यादव उनके पिताजी, उन्होंने ये लॉ हटा दिया जब वो पावर में आए। उसके बाद क्या हुआ, जो पेपर सॉल्विंग माफियाज थे, ठीक है, वो इतने ज्यादा फले फूले, वो पैसे देकर पास करवाना, चीटिंग करवाना, बच्चों की पूरी जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों का पूरा मेहनत पानी में चला गया। जो चीटिंग कर रहा है उसके मार्क्स और जो मेहनत कर रहा है उसके मार्क्स बराबर हो गए। वो हटा दिया आपने और उसको क्या बोला, छात्र हित, राइट? उसके बाद मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं, रेप पर क्या कहते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं ऐसे पार्टी को कैसे यूपी में लेके आऊं? अब तो मैं भी नहीं करूंगा, मतलब पहले भी नहीं करता था, अब तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी योगी जी के आने के बाद, बाबा के आने के बाद बहुत डेवलप हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है। That I also agree. गुंडा राज बहुत खत्म हुआ है, ठीक है, और बुलडोजर, एनकाउंटर, लोग भले बहुत सवाल उठाते हो पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बाबा। ये अब अगला इलेक्शन कब है फॉर द पीएम? 2027 में। 2027। अब की बार भी मोदी जी उठेंगे? यूपी नहीं, यूपी नहीं, लोकसभा 2029 में। 2029 में अब की बार भी मोदी जी आएंगे, उठेंगे पीएम फेस के लिए? Yes. नहीं, मुझे लगता है चेंज होंगे, मुझे लगता है क्या चेंज ही होंगे। Whom do you want to see? I want to see योगी बाबा। I want to see योगी ऐसे बाबा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है ये, हाँ, और ऐसा हो भी जाए तो आई थिंक इट वुड बी अच्छी बेस्ट। बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अमित शाह मे बी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो इंस्टाग्राम रील्स होते हैं, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो भी ये वीडियोस फीड्स जो देखते हैं, इसको देख के आपको अपना पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? रील्स को देख के नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। उसको फैक्ट चेक करो, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। ओके। यस, ये जब अभी एक खोड़ा में आपने देखा होगा, एक केस हुआ था जब कुछ लड़कों ने मिलके एक बच्चे को मार दिया था बकरीद के दिन। हाँ जी, राइट। तो मैंने जब इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए थी अपने प्रोफाइल पर, तो मुझे किसी ने ये वीडियो फॉरवर्ड की थी कि असद जो था, जो क्रिमिनल था, उसने ये कहा था कि ये वीडियो वैसे उसकी थी नहीं, पर मेरे पास यही बोल के आई थी कि ये उसकी वीडियो है, और वो थोड़ा सा सेम भी लग रहा था देखने से, है ना? तो मुझे लगा बताओ यार ये कैसा आदमी है। वो कह रहा था कि अभी मैंने एक मर्डर कर दिया है, अब मैं जेल जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने उसको फैक्ट चेक नहीं किया, और वो एक न्यूज चैनल ने एक्चुअली डाला था, ठीक है। तो मुझे लगा यार न्यूज चैनल ने डाला तो सही होगा, वो मैं नाम नहीं लूंगी न्यूज चैनल का, पर मुझे लगा वो सही होगा, और मैंने वो उठा के वीडियो बना ली। वो वीडियो मेरी 4 लाख गई, पर 4 लाख लोगों को ये समझ आ गया होगा, राइट? मेरी इमेज तो खराब हो गई होगी। तो इसलिए रील्स देखकर तो कभी अपना ओपिनियन मत बनाओ, उसको चेक करो, उसको उसके बारे में जानो क्या ये सही है नहीं है, क्योंकि मैं खुद शिकार हो गई हूँ, तो अब मैं भी थोड़ा सा वो रहती हूँ कि नहीं, इसको मैं पहले क्रॉस चेक करूंगी कि क्या ये सही है या नहीं है, फिर बनाऊंगी।
क्या आज लोग पहले अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चुनते हैं, फिर उसके अनुसार फैक्ट ढूंढते हैं? हाँ, इज इट हैपनिंग राइट? यस यस, होता है ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग दूसरी साइड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, सो या फेक बोल देते हैं सीधा। हाँ हाँ, सीधा फेक। एक तो मैंने सुना था कि कोई कह रहा था कि गूगल, हाई कोर्ट सब मोदी के कंट्रोल में है। हाँ भैया, सब कंट्रोल में है, पूरी दुनिया मोदी के कंट्रोल में है। जो मोदी कहेगा वही होगा। पूरी दुनिया कंट्रोल में करेंगे, सब कंट्रोल में है, तो आप भी तो रहो ना। ये लोग कहते हैं ना मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, तानाशाही कर रहा है, और कितनी आजादी चाहिए। एक मैंने पोस्ट देखी थी यार, प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, उनकी माता जी को, उनकी स्वर्गीय माता जी को गालियां दे रहे हो, और कितनी आजादी चाहिए तुमको। और वो पैसे में वीडियो बना के डाल रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स। मतलब यार ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत गलतियां की हैं प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज क्यूट। स्किन केयर नहीं बताया उन्होंने अभी तक। ट्रू यार। और मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी, तो उसमें लिखा था, मतलब दैट पेज इज टोटली डेडिकेटेड टू बीजेपी, ऑलराइट, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो। तो उन्होंने लिखा था कि वो बोलते हैं, मतलब वो इस बात से दुखी है कि बीजेपी डिक्टेटर है, और हम इस बात से दुखी है कि बीजेपी डिक्टेटर क्यों नहीं। डिक्टेटरशिप पता है क्या होती है? नॉर्थ कोरिया जानते हैं आप? हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स। इनको वहां भेजो, फिर ये लोग वहां से पता है क्या बोलते हुए आएंगे? मोदी हमारे भगवान है, मोदी मोदी मोदी। इनको भेजो वहां पे। वहां क्यों, बगल में भेज दो यार, चाइना में। इनको लगता है कि अरे वाह चाइना बहुत अच्छा है, ये है वो है। वहां का इन्होंने वो नहीं पता ना इनको। वहां के मुस्लिम्स के साथ पता है क्या होता है? उनको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। यस, राइट। तो ये मत बोलो कि इंडिया में तानाशाही है, इंडिया में अभी कहीं तानाशाही नहीं है, होगी ना तब पता चलेगा भैया। क्या आजकल के जेनजीज है हमारे, व्हाट डू यू से अबाउट देम? वो पॉलिटिकल अवेयर है या वो अभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। एक साइड पता कर ले कि अरे ऐसा ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, तो गलत है, हाँ भाई भाई गलत है गलत है। तुम सही साइड भी तो देखो। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, राइट। आप बीजेपी हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी नहीं तो कौन? वही, राइट। क्योंकि कोई अपोजिशन है ही नहीं हमारे पास। कांग्रेस लेकर आओगे, कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है इमरजेंसी के बाद। प्लीज, ये मेरा नाइटमेयर होगा सबसे बड़ा कि राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं। ऐसा ही यार अभी हो रहा है। हाँ, बहुत ऐसा यार होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए जो बिलोंग नहीं करते, मतलब घुसपैठी है बेसिकली। बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। हाँ, राइट। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट में क्या अंतर होता है? रेफ्यूजी वो होते हैं जो शरणार्थी होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है। आपको एक स्थान, जो डॉक्यूमेंट के साथ आप नहीं भी आए हो, आप डिस्प्लेस हुए हो, तो आपको गवर्नमेंट एक जगह देती है कि आप यहाँ रहो, रेफ्यूजी कैंप बनाती है उनके लिए, ठीक है। बस शरण लेने आते हैं, कुछ और करने नहीं आते हैं, राइट। इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, तारों के ऊपर से आए, तारों के नीचे से आए, ठीक है, और यहाँ आकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम वहां से आए। रेफ्यूजी तो एक्सेप्ट करेगा कि हम यहाँ से डिस्प्लेस होकर आए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इनसे प्रॉब्लम ये है कि रेफ्यूजी को, ठीक है, रेफ्यूजी आया है, गवर्नमेंट ने उसे खुद बसाया है, समझ में आ रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स क्या करेंगे? आएंगे, आपकी नौकरी खाएंगे, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि वो सीईओ बन जाएंगे, वो लायक भी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे मोटे काम जो हमारे देश के लोगों के हैं, अगर मान लो कोई एक आदमी दिन का 500 रुपए कमा रहा है, वो भारत का है, लेकिन उसकी जगह वो कहेंगे हम 300 में कर देंगे, ऑब्वियसली वो हमको मौका देंगे, राइट। तो उसकी एम्प्लॉयमेंट गई, एम्प्लॉयमेंट की वैल्यू घटी, राइट। ये है, मैंने जब एक रोहिंग्या बस्ती मैंने कवर की थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे रूट बताओ, आप कहाँ से कैसे आते हो। मैं जानना चाह रही थी, मैं खुद, मेरे अंदर वो था कि मैं जानूं ये लोग कैसे आते हैं। उसने मुझे ये बताया कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं पूछता है, ओके। और हम 2000 रुपए किसी को देते हैं और वो हमें बॉर्डर पार करवा देता है। कौन से बॉर्डर से आते हैं? ये वही अपने बंगाल वाली साइड से आते होंगे,
रोहिंग्या बांग्लादेशी ये सारे बंगाल वाली साइड से हाँ, वही सबसे छोटा रूट पड़ता है ना। हाँ, छोटा रूट, और प्लस सब अब तो बीजेपी ने वो एरिया दे दिया है फेंसिंग करने के लिए। पहले फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, फेंसिंग भी नहीं थी। नहीं थी। ओके। ये बांग्लादेश है, हम्म, ये इंडिया है। यहाँ से लोग मस्त इधर जा रहे हैं, यहाँ से लोग मस्त इधर आ रहे हैं, नहीं है वहां पे कुछ भी। तो इससे जो वहां की गवर्नमेंट थी उनको नेशनल थ्रेट ऐसा लगा नहीं कि आप कोई भी घुस सकता है वहां से? तो टीएमसी थी पहले वहां पे, टीएमसी के लिए नेशनल थ्रेट नहीं था, उनका वोट बैंक था। ओके। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स आए, आपने उनको वोटर आईडी कार्ड बना के दे दिया, आपने उनको आधार कार्ड बना के दे दिया। अब वो किसके लिए वोट करेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी के लिए तो करेंगे नहीं। हो गए। हाँ, तो वो वोट करते थे। तो ममता बनर्जी को, ममता दीदी को वो बहुत पसंद थे। आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदू विरोधी है, बहुत सारे हैं, वो बीजेपी विरोधी भी है? बीजेपी विरोधी है इसीलिए हिंदू विरोधी है। उनसे क्यों पता है? क्योंकि वो बीजेपी हिंदुइज्म की बात करती है, नो डाउट वो करती है, सनातन नहीं धर्म भी की करती है बात तो एक्शन से पता चल जाता है। करती है, ठीक है। लेकिन आप सामने वाले को ना फर्क ही समझ नहीं आता कि कब मैं बीजेपी का विरोध करते करते मैं हिंदुत्व का विरोध कर जाता हूँ, कब मैं बीजेपी का विरोध करते करते मैं इस देश का विरोध कर जाता हूँ। उनको फर्क समझ में ही नहीं आता है। जैसे सीजेपी में अभी देखा गया। एग्जैक्टली। जो सपोर्ट किया लोगों ने। अगर बीजेपी का कोई नेता, अगर मैं मान लो मोदी को ही मान लो आप, अगर मोदी जी अगर राम जी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, हिंदूज नहीं करेंगे उनको वोट, ठीक है, राइट? हिंदूज नहीं करेंगे। तो इसका वही मतलब है कि आप तब तक हो जब तक आप हमारे आस्था का सपोर्ट करते हो, आप हमारी आस्था का रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो हिंदूज आपको भी भगाएंगे, आपको वोट नहीं देने वाले हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स को देखा है, अगर बीजेपी कुछ गलत करती है तो वो उसके खिलाफ बोलते हैं, बट जो अदर पार्टी वाले हैं वो नहीं बोलते। क्यों? आइडियोलॉजी बस यही है। फिर अंधभक्त हमें बोलते हैं ये अंधभक्त है भाई। यार सी देखो, हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं भाई गलत किया है, ऐसे कैसे हम सही बोल दें। हम अपना वोट देते हैं, हम ट्रस्ट करके वोट देते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा क्या सोचता है कि अब पकड़ में आ गई इनकी गलती, अब बताऊंगा इनको। हाँ। राइट। लेकिन अब उनके साइड से जब गलती हो जाए तो हाँ, तो क्या हुआ, क्या हो गया, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ध्रुव राठी तो चलो एक ही पक्ष बताएगा, उनका तो वो एक अभी नया लंगूर आया है, अर्पित स्पीक्स, उसका वो है आईडी है। हाँ, वो रहते बाहर है। अच्छा। ये सारे देखो, ये अभिजीत पे कहां से आया? बॉस्टन से आया। हाँ, राइट। ये सारे बाहर रहते हैं, चिंता इनको बहुत ज्यादा है भारत में क्या हो रहा है। भारत में रहकर नहीं देखना है। अभी कभी कांग्रेस गलत कर दे कुछ, तब ये नहीं बोलेंगे। अभी मैं बहुत बड़ा एक एग्जांपल देती हूँ, निकोबार प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इंडिया ला रही है, राइट? इंडिया बहुत कुछ उसके साथ एक्सपेक्टेशंस के साथ उसको बना रही है, ठीक है। वहां से हम चाइना को, अगर चाइना हमारे प्रति कोई थ्रेट साबित करता है, ठीक है, मान लो कल को अगर वो हमारे साथ वॉर में आता है, तो हम उसका पूरा जो ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू, अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो जाता है, हम उसको बंद कर सकते हैं, उसके पूरे ट्रेड को। ओके, राइट। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, निकोबार प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट खतरे में है, ये है वो है, ठीक है। कांग्रेस के सरकार में अभी इस वक्त कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहां एक एआई सिटी बना रहे हैं ये लोग, 2 लाख पेड़ काट रहे हैं, 2 लाख, तब उनको एनवायरमेंट की चिंता नहीं है। इस पर अगर ध्रुव राठी को बोल दे नहीं बनाएगा, अर्पित स्पीक्स को बोल दे नहीं बनाएगा, रैंटिंग टोला को बोल दे नहीं, के क्रिएट्स नहीं बनाएगी। अब एक, मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आप लेफ्टिस्ट हो, पर आप एक चीज मत दिखाओ ना, आप दोनों दिखाओ। ये तो भड़काने वाली बात हो गई। भड़काने वाली बात है। अभी एक मध्य प्रदेश में चिता आंदोलन हो रहा है, केन बेतवा प्रोजेक्ट। हाँ, ये मैंने देखा था, वो लेती हुई थी कुछ लेडीज। राइट, वो गलत है। वो क्या है उसका एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। केन बेतवा एक प्रोजेक्ट है जिस जहां पे 2 नदियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है
ऑलराइट। गवर्नमेंट। तो उसमें जितने बीच वाले जो गांव आते हैं ना, उन गांव के लोगों से गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हमने इन सबसे एनओसी ले ली है कि इनको कोई दिक्कत नहीं, पर गांव के लोग कह रही है कि नहीं ली है एनओसी हमसे। ठीक है, तो अगर ये हुआ है तो ये गलत है, गलत है। बीजेपी गलत कर रही है अगर ऐसा कर रही है तो। अभी शायद वहां पे भी ऋषिकेश में भी हुआ था। हाँ, एक और वहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ था पेड़ को काटने के लिए। गवर्नमेंट ने वो प्रोटेस्ट मान लिया, वो नहीं काट रही है। यस, ठीक है, तो गवर्नमेंट सुनती है। था। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट सुनती है, ऐसा नहीं है। आप सही से प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट सुनेगी। एक तरीका होता है प्रोटेस्ट। आपको क्या लगती है स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स तो नहीं है ये स्टूडेंट्स। 100 लोग हो अगर वहां ना, उनमें से 5 स्टूडेंट्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स होंगे, बाकी ये सारे उपद्रवी है। जैसे वहां पे लोग दिल्ली पुलिस पे ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत लाठीचार्ज किया, बहुत बच्चों को मारा, तो ऐसा सही में हुआ? लाठीचार्ज तो हुआ है, उसको हम वो नहीं कर, इग्नोर नहीं कर सकते, या हम उसको झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ। लाठीचार्ज तो हुआ है, लेकिन आप पहले ये देखो कि अटैक पहले कहां से हुआ। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पे जो पुलिस वाले हैं वो खड़े हैं, वो अपने वैन में बैठे हुए हैं और वो लोग जाकर उनको प्रोवोक कर रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, मैं प्रोटेस्टर्स ही बोलूंगी, वो स्टूडेंट्स नहीं है। एक स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। स्टूडेंट को पता है कि कैसे हमें प्रोटेस्ट करना है, राइट। वो प्रोटेस्टर्स जो थे वो उन पे हावी हो रहे थे, वो बैरिकेड्स को पुश बैक करके, वो धक्का मार के उनके ऊपर से जा रहे हैं, उनको उनके ऊपर पत्थरबाजियां कर रहे हैं, वो पहन के, नकाब पहन के, राइट, मास्क या रुमाल बांध रखा था। वो स्टोन फेंक रहे हैं, उनपे पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी? एक लिमिट है। पुलिस ने तब भी लाठीचार्ज नहीं की है, पुलिस ने तब भी लाठीचार्ज, जब एक्सट्रीम हो गया है ना ये सारी चीजें, तब पुलिस ने लाठीचार्ज की। हाँ, मैं ये मानती हूँ, पुलिस की एक गलती मैं मानती हूँ कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने एक वीडियो देखी जहां पे एक पुलिस है जो वो लड़की वहां से भाग रही है और उसके पीछे उसने डंडा यूं करके उसको मारा है। तो दैट इज रॉन्ग। आप प्राइवेट पार्ट में आप मार रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत। यस, बट मैं पूरी तरीके से पुलिस को भी गलत नहीं बोलूंगी। ये सारे वो वाले हैं जो, ये सारे वैसे लोग हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, उस पर कूद रहे हैं, पानी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और कोई उनको बोल रहा है कि मत करो मत करो, उसको पीट दे रहे। एक आदमी यार बताओ, भगवा रंग की सिर्फ वो कुर्ता पहना हुआ था और उसने टीका लगाया हुआ था, वो कह रहा है कि भाई मैं तो हनुमान मंदिर से आ रहा हूँ, उसको देख के पत्थरबाजी करने लगे, मॉक करने लगे। मतलब आप वहां पे हिंदू रिप्रेजेंट करके भी नहीं जा सकते क्या? वहां पे सिर्फ दलित होंगे? ऑब्वियसली नहीं, हिंदू भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, राइट। क्या वहां पे सिर्फ मुसलमान होंगे? नहीं, हिंदू भी होंगे भाई, उसमें होंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली होंगे। स्टूडेंट क्या हिंदू नहीं, ब्राह्मण नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप मतलब उनको भी मौक ही करोगे अगर वो वैसे आ जाए तो। और एक ये मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की है जो मेलोनी और मोदी जी को लेके बहुत कुछ बोल रही है। यार एक औरत हो क्या आप इस तरीके से बोल रहे हो? वो तो मेरे को भी बहुत गंदा लगा, मेरे से सुना भी नहीं गया पूरा, तो मैंने हटा दिया। आप एक औरत हो किस तरीके से बोल रहे हो? लाइक शर्म आनी चाहिए ब्रो, शर्म आनी चाहिए। ये जेंजी नहीं है। ये कहते हैं नेपाल बना देंगे। नेपाल के बच्चे खुद कह रहे थे कि हमको मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आप कह रहे हो नेपाल बना देंगे। समीक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जैसे कि पॉलिटिकल मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, आगे भी आएंगे। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू। और फिर से नॉलेज शेयरिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि थैंक यू फॉर हैविंग दे विल हैव टू रीड फर्स्ट, यस, कुछ भी करने से पहले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।